बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक किताब है जिसका नाम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यानी मेहनत से बंदा कामयाब हो सकता है, या देयर इज ए साइंस ऑफ गेटिंग रिच। दिस बुक इज रिटन बाय वालेस डी वाटलेस। ये बड़ी पुरानी किताब है, बड़ी मोटी भी नहीं है, बड़ी यानी थिन सी किताब है, मीडियम सी। यहाँ मैं आज सुबह, क्योंकि मैं किताब पढ़ने की आदत को अपना रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ रहा था और मैं पढ़ के हैरान हो गया। क्या ऐसा पॉसिबल है? आप यकीन करें, अगर आप किसी प्रोफेसर से पूछेंगे ना, अगर आप किसी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के इस तरह के प्रोफेसर से पूछेंगे, तो शायद वो आपकी बात की जो है ना वो हमायत नहीं करेगा। वो कहेगा ऐसा मुमकिन नहीं है। मुझे भी शौक लगा, और ये पहली दफा मुझे शौक नहीं लगा। इसको पहले जब मैंने पढ़ा तो मुझे शौक लगा, फिर मैंने इसको जो है ना वो हाईलाइट किया अपनी इस किताब में, और आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने हाईलाइट किया हुआ ना, ऐसा जब मैं बुक पढ़ता हूँ तो ऐसी चीजें मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो इसमें मैंने आज क्या पढ़ा? ऑल दैट वी अचीव एंड ऑल दैट वी फेल टू अचीव is the direct result of our own thoughts। कितना ये मतलब सरप्राइजिंग है एक ही सेंटेंस, कि जो भी हमने अचीव किया या जो हम अचीव नहीं कर सके, ये हमारे ख्यालात का, हमारी सोच का डायरेक्ट रिजल्ट है। नाज़रीन, आप देखें कि अगर आप किसी से पूछेंगे भाई कामयाब कैसे होना है, फाइनेंशियली तौर पे या रिलेशनशिप तौर पे, कामयाबी का मतलब नाज़रीन कभी भी आप पैसे के, यानी आपको पैसा मिल गया, यू कैन नॉट बी सक्सेसफुल, बिकॉज कामयाबी वो है व्हेन यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, एंड यू कैन नॉट एंजॉय योर लाइफ विदाउट गुड एटीट्यूड, विदाउट गुड रिलेशनशिप्स, एंड ऑफ कोर्स द मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जिंदगी की सारी सहूलतें एंजॉय कर सकते हैं, उनको आप ले सकते हैं। अब ये देखें कि ये किताब कहती है कि आप अपने सोच को, जैसी आपकी सोच है वैसे ही आपके रिजल्ट है। अब हम कहते हैं कि भाई डिग्रियां लेने से या अनपढ़ रहने से या कम पढ़ा लिखा होने से हमारे जो है वो हम कामयाबी या नाकामी हमें मिलती है। और हम जो एक्चुअली में होता यह है कि हमें जिंदगी खुद ही चला रही है, हमारा दिन खुद ही चल रहा है, हम नहीं चला रहे। और ये 95% लोगों का ये अलमिया है। जब तक मैं भी इसके कंट्रोल में था, आप यकीन करें मेरी भी हालत नहीं बदली। और जब मैंने इन चीजों को कंट्रोल किया, आप देखें ना, यू आर द मास्टर ऑफ योर माइंड। तो मास्टर माइंड होने का मतलब क्या है? कि अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, देन यू कैन अचीव समथिंग। और अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, देन यू आर जस्ट पासिंग द डे, द वीक, द ईयर, द लाइफ। ऐसे कहा जाता है ना, बहुत सारे लोग जो है वो एक ही जिंदगी, अगर उनकी 60 साल की जिंदगी है तो वो 60 यानी एक ही साल जो है ना वो 60 दफा गुजारते हैं, एक ही तरह का साल। यानी वो अपनी जिंदगी में इंप्रूव नहीं करते, आगे नहीं बढ़ते, बेहतर नहीं सोचते। और नाजरीन, ये सिलसिला नस्ल दर नस्ल चलता रहता है। अब आप ये देखें, मेहनत कहाँ पे है? मेहनत का मतलब मेहनत करने की जरूरत कहाँ पे है? कंसिस्टेंसी इज द मदर ऑफ ऑल सक्सेसेस। कंसिस्टेंसी, अगर आप सोचेंगे, कंसिस्टेंटली आप सोचेंगे जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, आप उसको लिखेंगे, यू कैन अचीव दैट। फिर भले आप इसके अलावा आप जहां मर्जी भागें, जहां मर्जी आप जो है ना वो जाने की कोशिश करें, तो आप वो चीजें जिंदगी में हासिल नहीं कर सकते जो आपको चाहिए, या जिससे आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। हाँ, वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं, बड़ा बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं और सोचते ही रहते हैं, और ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं। और मजे की बात यह है कि हर बंदा
बिजनेस कर सकता है, हर बंदा उस इन्वायरमेंट में जा सकता है, लेकिन हर बंदे को वहां तक जाने के लिए इन चीजों से गुजरना पड़ता है। आप ऐसे लोगों से कनेक्ट हों जो आपकी सोच को बढ़ाते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं, और फिर आपका यकीन, यानी सोच के साथ आपका यकीन जो है ना वो बढ़ता है। ये बाई चांस मेरे पास एक किताब पड़ी है जोसेफ मर्फी, उनकी बिलीव इन योरसेल्फ। तो सोच, जब आप बड़ा सोचते हैं, आप अपने ऊपर यकीन करते हैं, और यकीन करने के बाद आप जो चाहिए होता है वो आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम लोग राइट ट्रैक पे नहीं होते, हमें पता ही नहीं होता हमने क्या करना है। इसलिए उन लोगों के साथ जुड़ें, हमारे माइंड मैनेजमेंट मेंटोरशिप प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ें। अगर आप हमें पसंद करते हैं तो हम आपको बताएंगे कि भाई जिंदगी को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे आप ट्रैक पे रह सकते हैं। और ट्रैक पे रहने के लिए आपको कंसिस्टेंटली उन चीज़ों को करना पड़ता है जो ज़रूरी हैं, और वो चीज़ें चाहे आपको पसंद हो या ना पसंद हो। अभी तक जो आपको पसंद है वो आप कर ही रहे हैं, लेकिन उससे ज़िंदगी बदली नहीं, बेहतर नहीं हुई। तो वो काम करें जिससे आपकी ज़िंदगी बेहतर हो। थैंक यू।